साहब, काबिल एहतराम मोहम्मद हसन मक्सी साहब, काबिल एहतराम रबरवाज खोकर साहब, काबिल एहतराम आसिफ अली खान साहब और जितने भी दोस्त इस प्रोग्राम में दूर दूर से आके शिरकत की, सबके हम मशकूर हैं, सबकी मेहरबानी। दोस्तों, पीपल लेबर यूनियन जिसने हमेशा मजदूरों के हक में हमेशा उन्होंने जिदोजहद की है और ये जिदोजहद हमारे मरकजी रहनुमा सैयद मौसर रजा साहब की दिन रात कोशिशों से और हमारी क़यादत जो है हमेशा उन्होंने लेबर के मफाद में काम किया है और ये इंशाअल्लाह ताला हमेशा ये काम करते रहेंगे। दोस्तों, हमारे वाटर बोर्ड के चेयरमैन और मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट और एमडी साहब की कोशिशों से वाटर बोर्ड के जितने भी जो दौरान ड्यूटी इंतकाल कर गए हैं, ये चेयरमैन साहब ने अहकामात जारी किए कि उनकी मुलाजमत जो जितनी मुद्दत मुलाजमत अभी रह गई है, किसी कॉलोनी में रहते हैं तो उनको कॉलोनी से घरों से नहीं निकाला जाएगा। दोस्तों, ये पीपल लेबर यूनियन की दिन रात कोशिशों से हमेशा उन्होंने एम्प्लॉइज के मजदूरों के हक में बात की है। मेरे और मेरे देरीना दोस्त और साथी जुल्फ़िकार कुरैशी, मुश्ताक असगर भाई और बहुत सारे बैठे हैं। आपके एक रस्म होती है नाम लेने की। बहरहाल मैं माजरत चाहूँगा कि कुछ नाम लेते हुए उखड़ जाता है बंदा, किसी के नाम रह जाए तो फिर वो किसी महसूस करता है। तो सभी चांद चेहरा सितारा आँखें, सब मेहरबान सायादार जुल्फ़ें, तो यहाँ कारकुन और लीडर ख़ास तौर पर एक नज़रियाती पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ैली तंजीम के हवाले से तो हमारे कायद का मिशन ही मसावात है, तो उसमें छोटा बड़ा कोई नहीं होता। मजदूर यूनियन के हवाले से या लेबर यूनियन के हवाले से आज पीपल्स लेबर यूनियन का नए बनने वाले डिस्ट्रिक्ट के माड़ी में, अगर मैं भूल नहीं रहा तो ये किसी यूनियन का पहला प्रोग्राम है नए डिस्ट्रिक्ट के। तो इसके लिए आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि ये नए डिस्ट्रिक्ट का इस्तकबाल है और दुआ गो हैं हम कि अल्लाह करे कि ये नया डिस्ट्रिक्ट मज़दूरों के लिए नेक ख्वाल साबित हो और इनके बरसों से पेचीदा उलझे हुए मसाइल और मामलात का कोई हल बेहतर तरीके से निकल आए। आज इस मकाम पर एक शख्स मुझे बड़ी शिद्दत से याद आ रहा है और वो है अब्दुल रहमान बाबला। बहुत ही मुखलिस और जाननिसार कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पीपल लेबर यूनियन का। हज़ारहा बार उन्हें शिकवे हुए, शिकायतें हुई, क्योंकि मुकम्मल इंसान कोई भी नहीं होता, गलतियां होती हैं इंसान से, जमातों से भी गलतियां होती हैं, इंसानों से भी गलतियां होती हैं, कुछ महरूमियाँ भी रह जाती हैं, कुछ शिकायतें भी रह जाती हैं। लेकिन
उस शख्स पे आफरीन है कि तमाम तर शिकायतों का टोकरा सर पे उठाए हुए भी वो पीपल्स पार्टी और पीपल्स लेबर यूनियन के साथ हमेशा वफादार है। और ऐसे कारकुन जो होते हैं वो यकीनी तौर पर किसी भी तंजीम का सरमाया होता है। ऐसे कारकुनों की कद्र न करने वाली जमातें फना हो जाती हैं, उनका नाम जिंदा रहता है। तो मैं यहाँ इस स्टेज पर उसको उसकी गैर मौजूदगी में खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, जहाँ तक ट्रेड यूनियन का ताल्लुक है, आपके इदारे में मुख्तलिफ यूनियनें हैं। हर यूनियन का मकसद एक ही है, अपने महदूद वसाइल, अपनी इस्तेदाद, अपनी काविश और अपनी जिद्दोजहद के हवाले से, यानी हिम्मत हर कस बकद्र उस, जिसमें जितनी हिम्मत होती है, तंजीम की जितनी ताकत होती है, उस हवाले से हर यूनियन चाहे 1 का, 2 का, 50 का, 100 का या इज्तिमाई तौर पर इदारे के तमाम मुलाजमीन के लिए कोई कदम उठाती है, लेकिन मकसद वही सबका यही होता है कि हम किसी तरह मजदूरों के कुछ काम आ सकें। मोहतरम मुमताज नकवी साहब, मोहतरम रफीक शरीफ साहब, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये खूबसूरत महफिल सजाई और यहाँ हमारे बल्दिया के दोस्त और औरंगी टाउन के जिम्मेदार साथी उनके और डिस्ट्रिक्ट के तशरीफ लाए हैं। साथियों, आपके इल्म में है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में कुछ छोड़ो हालात हैं। मैं अपनी बात शुरू यहाँ से करना चाहता हूँ कि जिस स्टेशन पर हमारे मुश्ताक शेख साहब ने ये आज महफिल सजाई है, किसी जमाने में यहाँ पर बेहतरीन दफ्तर होते थे, यहाँ फूलों की बड़ी महक होती थी, यहाँ पर बड़े बड़े नामवर मजदूर रहनुमा भी रहे। रफू भाई हमें याद आते हैं, हमें काजमी साहब याद आते हैं, हमें इकराम साहब अकरम साहब याद आते हैं, हमें मुस्तफ़ा साहब याद आते हैं जो हमारे साथ चले कभी, और हमें यहाँ पर याद आते हैं रहीम अमान साहब के दोस्त भी यहाँ पर हैं। बड़े बड़े लीडरान इस सरजमीन से वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में काम कर रहे हैं, जो हयात हैं, यूनियनों में, मुख्तलिफ ट्रेड यूनियनों में शामिल हैं और अपने मसाद के मुताबिक मजदूरों के मसाइल हल करने के लिए कोशिश है। एक ज़माना था यहाँ पर कोई 300-400 का स्टाफ होगा, यहाँ हमारा यहाँ साथी दोस्त नजर आ रहा है, लैब यूनियन का सब कुछ तबाही की तरफ चला गया। हम जो यहाँ पर बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को, आप दोस्तों के इल्म में बड़ी तेजी से प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन की तरफ ले जाया जा रहा है। जो हमारे दोस्त यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके इल्म में है। उनके इल्म में ये भी है कि बड़ी खूबसूरत वर्दियाँ दे दी गई थी जो रिफ्लेक्टर थी, जो रात को भी चमक रही थी और दिन में भी चमक रही थी। गले में भी उनके बैग थे, कार्ड थे, अपने शनाख्ती कार्ड की शक्ल में थे, मगर उसको वो रस्सी कहा करते थे, तो वो रस्सियाँ भी यहाँ पे लोग डाल के 2-3 महीने चलते रहे। और हमने कोशिश करके, और मैं इस पंडाल में शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे केमाड़ी के एससी गुलाम मोहम्मद हक साहब का कि उन्होंने हमारी बातों को तस्लीम करते हुए, हमारी रिक्वेस्ट को, हमारी आर्जी को तस्लीम करते हुए ये ऐलान किया कि जी आज से वर्दी का वो हम खत्म कर दें। ये अलग बात है कि कुछ दोस्त फिर 40-40 हज़ार का हिसाब लेने लगे, उन्हें इस बात से खुशी नहीं हुई कि ये वर्दी से हमारी जान छूटी। हालांकि बड़े अरसे से वर्दी के पैसे हमें मिलने चाहिए, नहीं मिल रहे, ठंडी गर्म वर्दी के, हम उस पर जाते नहीं। हम
हर बात पर लीडरी करने की कोशिश करते हैं। मगर बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ इमदाद बख्शी साहब का, AEE जो थे, कि उन्होंने मेरी इस आजिज़ी को, मेरी रिक्वेस्ट को मंजूर किया और उन्होंने ऐलान किया कि जी आज से ये मामला जो है ये हम खत्म करते हैं। छोटी छोटी सी चीजें हैं इस तरह की जो हमें बहुत दूर ले जाएगी दवाई की तरफ। अगर हमने अभी यूसुफ खान साहब ने बहुत तारुफ मेरा कराया है, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारे मसाइल ऐसे हमारे तजर्बे में हैं कि अगर हम खामोश रहें, लेबर यूनियन खामोश रहें, तो इंतजामिया बड़े आराम से अपने इशूज़ को पाए तकमील तक पहुंचाती हैं। हमारे पास आज भी लोगों का ख्याल ये है कि MD असदुल्ला खान है, पर मैं कहता हूँ एक MD और है, और शेख खालिद महमूद की शक्ल में है, जो प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पर काम कर रहा है। और यहाँ के एक्सीएन और SC हजरात बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, वो राब्ते में हैं, वो फाइनेंस के सिलसिले में राब्ते में हैं, वो टैक्स के सिलसिले में राब्ते में हैं, वो इंजीनियरिंग के सिलसिले में राब्ते में हैं, और हम टाइम को कट करके डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं। हम बातें बड़ी अच्छी अच्छी कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी बात करते हैं, कुछ लोग ये भी तनकीद करते हैं या अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि जी बरसरे इक़्तिदार पार्टी की यूनियन है तो हम उनको ये क्यों नहीं रुकवा के देते। भाईजान इस अदारे में एक CBA कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट काम कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ इस बात का कि वो मेरे और आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। जब इस अदारे में रेफरेंडम नहीं हो रहा था तो हम ये आवाज़ उठाते थे। आप तमाम दोस्तों को पता, अगर नहीं पता तो आज अपनी जाकर फैसले देखिए। 2011 में मजदूर यूनियन CBA थी, 99 से 2011 तक चल रही थी, वो हमारे आपके फंड भी ले रही थी, 5 रुपए, वो चंदा हमने बंद करवाया। जिस लेटर से चंदा बंद करवाया उसी लेटर से हमने टैक्स के सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की अपग्रेडेशन करवाई और 65% हाउस रेंट भी करवा कर दिया, 45% के बजाय 65%। आप दोस्तों के इल्म में CBA बनने के बाद 2018 में वो दोबारा उसको 45% पर ले गए। CBA साजिश के तहत खामोश। हमने लेटर लिखे, हम बार बार अपील कर रहे हैं, मगर वो रुकावट बनते हैं हमारे, इसलिए यहाँ पर नाम और नमूद की ख्वाहिश है। अच्छे काम मैंने कराए, खराब काम जिसका भी नाम ले लें, मगर ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस वाटर बोर्ड में 11 यूनियनों में सबसे ज्यादा तनकीद मेरी यूनियन पर होती है, पीपल लेबर यूनियन पर होती है, मेरी जात पर होती है। और जब तक ये बुराई करते रहेंगे खुदा मुझे कामयाबियां देते रहेगा आपकी शक्ल में। पीपल्स लेबर यूनियन जिंदाबाद। हमारे साथी CBA को छोड़कर आए, उनके भी यही खदशात थे, उनकी भी यही बातें थी, उनके भी यही सवाल थे, मगर सवाल करने वालों के साथ सख्तियां आ जाती हैं, सवाल करने वालों के साथ चार्ज लगा दिए जाते हैं कि आप किसी और की ज़बान बोल रहे हो, आप कहीं और जा रहे हो। पर उनका यूनियन की तरफ तो नहीं था इशारा, उनका अपनी तंजीमों की, अपनी जो दूसरी तंजीमें ग्रुप की तरफ इशारा था। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ हमारे जुल्फी भाई का, जुल्फकार कुरैशी भाई का, फरहान रज़ाक का, असगर भाई का, कि इन्होंने मेरे हाथ मजबूत करने के लिए ये बड़ा फैसला किया और बड़ा फैसला किया कि अपनी मदर तंजीम को, जिनसे इनकी वालहाना वाबस्तगी थी, उसको खैराबाद देके इन्होंने हमें ज्वाइन किया, इसलिए कि मजदूरों के बेहतर मफादात का काम। और ये साथी हमारे साथ बैठे, ये पहले भी वाटर हाउस में काम करते थे, वाटर बोर्ड में काम करते थे, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ये उसी तरह से काम कर रहे हैं हेड ऑफिस में जिस तरह से ये पहले CBA में रुकावट थी, किसी कमरे में जाते थे तो इनकी पूछगछ होती थी, आज ये रुकावट नहीं है। पर बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अभी भी रुके हुए, अभी भी मसाइल हैं, चेक के मसाइल हैं आपके सामने। 2011 में हमने ये सब कुछ पॉइंट आउट किया, पर क्या हशर है वो मैं और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। ब्रोकरों की ज्यादा सुनी जाती है, ठेकेदारों की ज्यादा सुनी जाती है, पर वाटर बोर्ड का मजदूर अपना फंड निकालने के लिए परेशान घूम रहा होता है, उसको उस तरह से अपने फंड के लिए 9-9, 10-10 किस्तें, बाज को 2-2 साल हो गए, वो उनको अपने फंड नहीं मिलते। सिस्टम को बर्बाद किया, 2008 से बर्बाद होना शुरू हुआ। हमारे रिजर्व अमाउंट को ठेकेदारों की नजर किया गया। इस कराची में जब बात की जाती थी कि 100 साल के लिए हमने तरक्याती काम कराए, पर 100 दिन वो काम नहीं चल सके।
खासतौर पे इंडस्ट्रियल एरियाज में, नई कराची में, आपके कोरंगी में तबाही की तरफ लेकर गए सिस्टम को, रेवेन्यू को तबाही की तरफ लेकर गए। वाटर बोर्ड में ये अभी बात करते हैं, बिल्कुल हमारे कुछ दोस्त के जी 1.25 अरब रुपए की रिकवरी है, 60 करोड़ रुपए की आपकी तनख्वाहें और मराहत है आपके पेंशनर्स की तादाद और रेगुलर, बल्कि अब तो रेगुलर मुलाजमीन की तादाद आने वाले साल में कम हो जाएगी, पेंशनर की तादाद ज्यादा हो जाएगी। और ये अमाउंट और ये हक है उनका, जिन्होंने यहाँ पर अपनी सर्विसेज दी, उनका हक है ये कि उनको बर वक्त पेंशन मिले। बड़े बड़े इश्तिहार चल रहे हैं आज भी आपके सिस्टम को। 8 साल के करीब सीबीए खामोश रही, ग्रुप इंश्योरेंस के सिर्फ 20,000 रुपए मिलते रहे, मिलने थे 1.5 लाख रुपए, मिलने थे 3 लाख रुपए 1 ग्रेड से 4 ग्रेड के। हमारे इंतकाल कर जाने वाले दोस्तों को इधर किसी दोस्त को तवज्जो नहीं, इधर किसी यूनियन की तवज्जो नहीं। यूनियन की तवज्जो यूटिलिटी दिलाओ, यूटिलिटी अलाउंस दिलाओ। जहां पर जो भी डिमांड हो जाए फेडरल गवर्नमेंट में अगर हो जाए तो हम यहाँ पर मानने लगते हैं। भाईजान हमारे और उनके ग्रेड्स में फर्क है। आपका डिमांड करना मजदूरों का हक है, मगर जो मजदूरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं उनका ये हक है कि मजदूरों को बेचैनी से रोकें, मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ दें, मजदूरों को गैर जरूरी तौर पर डिस्टर्ब ना करें, दिन में ख्वाब दिखाना छोड़ें, मजदूरों को हक बात की तरफ जाएं। अभी भी बात करते हैं बहुत सारे दोस्त यूटिलिटी की, बिल्कुल होनी चाहिए, यूटिलिटी मिलना चाहिए, हमारा हक है, मगर उससे पहले हमें हेल्थ वर्करों के लिए मांगना चाहिए। हेल्थ वर्करों को तो इस कोरोना में गटर के अंदर घुस के 20 फीट और 18 फीट जो शहर को साफ करते हैं, उनकी बातें और नारे जरूर मारे जाते हैं, मगर उसके बाद कहीं और सिस्टम चला जाता है। हमें उनके अलाउंस को उड़ाने की बात करनी चाहिए। हमें जिस तरह से हमारे मेडिकल के दोस्तों को अलाउंस दिया गया, स्पेशल अलाउंस, उनके स्पेशल अलाउंस की बात करनी चाहिए। उसके बाद जो है हम अपने डिमांड पर, और सब कुछ पहले हमें मिले। आप दोस्त ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि तकरीबन, मुझे कहने में आ रहा नहीं, मजदूरों का इज्तिमा है कि तकरीबन 40 से 50% लोग आपके दफातर में ड्यूटियां अटेंड नहीं करते। जो मराद आप लेने की कोशिश करते हैं वो घर बैठे उनको बड़े मजे से मिल रही होती है, और वही जो है एंटी प्रोपेगेंडा भी करते हैं। जब तक हम तमाम दोस्त, मजदूर दोस्त लोग मजदूर मफाद में एक दूसरे के लिए बाहें नहीं खोलेंगे तो वाटर बोर्ड की इंतजामिया इसी तरह से मजे करती रहेगी। हमें सबक सीखना चाहिए। पाकिस्तान स्टील से 4,500 आदमियों को निकालने की बात की, लोगों को जो ड्यूटियों पर है उनकी खवातीन को उनके मकानात खाली करने की बात की। आज वो जद्दोजहद में, मगर वहां भी टुकड़ों मगर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी एक तरह से बंद है, और हुकूमत तो जिस तरह से कर रही है, यहाँ आज जरूरत इस बात की है कि हम तमाम मेहनत कर जो दावेदार हैं उस समय कि वो मजदूरों की खिदमत करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे, चंद इशूज पे तो एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, करना चाहिए। हम बात भी करते हैं और दावत भी देते हैं आज के इसके माड़ी डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम से तमाम मेहनतकश लीडरान को कि हमें प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन के खिलाफ एक साथ जुड़ना पड़ेगा। हमें अपनी मराद जो कसब कर रहे हैं, अभी आपके सामने एक छोटी सी एक मिसाल देता हूं। हमने एक पॉइंट आउट किया जो सीबीए ने एग्रीमेंट किया 2015 से 18 के दरमियान में, उसका आप मेहनत कशों का एरियर तकरीबन 11 करोड़ रुपए के करीब बनता है। जो मैनेजमेंट ने हड़प किया हुआ है वो 11 करोड़ रुपए मेहनत कशों की जेब में जाएंगे, मगर उसको आप खुद सब दोस्त जानते हैं कि 25% कमीशन कमा के वो कहां से कहां पहुंच रहे हैं। हम इसी तरह टुकड़ों में बटे हुए, मैं आपके खिलाफ बात कर रहा हूँ, और मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि सबसे ज्यादा यूनियन ने मेरे खिलाफ बात कर रही है। लगता ये कि सीबीए मैं हूँ और मेरे दोस्त नहीं है सीबीए, सर्टिफिकेट किसी और के पास है, बातें मेरे खिलाफ हो रही होती है, और जिनके पास सर्टिफिकेट है वो भी 2 से 3 टुकड़ों में चले गए। पर ये अफसोस की बात, इस पर खुश होना मेरे जैसे आदमी के लिए नामुनासिब बात, क्योंकि उनके टुकड़ों में होने की वजह से मेहनत कशों का नुकसान है, हमारा नुकसान है, आपका नुकसान है। हमने 2 दफा 3 दफा कोशिश की कि उन दोस्तों के साथ बैठे, उनको साथ जुड़ जाएं। अगर वो आपके सामने है, दिसंबर में टाइम खत्म हो चुका, उन्होंने दिसंबर में चार्टर ऑफ डिमांड जमा कर, कब निगोशिएशन होगी, किस तरह से होगा, शायद उनका ख्याल ये कि वो बैठ जाएंगे, उनके नीचे से जमीन निकल रही है, उनको पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है, वेस्ट में क्या हो रहा है, हमारे टीवीज पे क्या असर है। एक साबका जज यहाँ पर टीवी 3 को इफ्तिताह कर गया। हमारे यहाँ के दोस्त जाकर देखे, बड़े एक्सपर्ट सीनियर लोग बैठे हुए, क्या पानी वहां पर ट्रीट हो रहा है? समंदर में अभी भी उसी तरह से पानी जा रहा है जैसे टीवी 1 से जा रहा था।
और इफ्तिताह करके गया जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जिस मुल्क में जस्टिस का ये हाल है, उधर मजदूरों के साथ जब जुल्म होगा तो जस्टिस किस तरह से होगा ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज भी उसके नाम की तख्ती लगी हुई है वहाँ पर ये बात करने के लिए जुर्रत चाहिए। हम एमडी के लिए बात करना आसान समझते हैं, जिसके लिए बात करनी है उस पर हमारी टांगें कांप रही हैं। असल इशूज ये हैं, असल ये इशूज हैं, इन पर तवज्जो देनी पड़ेगी, इस पर हमें सर जोड़ना पड़ेगा। जब तक हम सर नहीं जोड़ेंगे तो हम इसी तरह से परेशान होंगे कि 10,000 रुपये का मेरा चेक है, मुझे चेक दिला दो। लीडरों के पीछे घूमते रहे और लीडर चेक दिला के अपने अंदाज में बात करने के लिए हमने चेक दिला दिया 10,000। ये तो आपका राइट था, आपका हक था जो 2008 से दवाई की तरफ ले गया। अभी भी हमारी पोजीशन केएमसी वाली हो जाती है, हमारी पोजीशन सीटीजी के वाली हो जाती है। लोगों को प्ले कार्ड लेकर उठे जो 10% बढ़ाया गया है हमारी तनख्वाहों में, वो सीटीजी के मुलाजमीन को नहीं मिल रहा उस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल रहा है, देर से सही, पर ये हमें लीव इनकेशमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को वाटर बोर्ड में मिला है। रिटायर्ड होने वाले मेहनत कशों को ये आसरा तो है कि आप किसी को पकड़ेंगे तो होगा या 10 महीने बाद होगा। वहाँ पर कोर्ट में जाने के बाद आप सीटीजी के को देखो जो बड़े नारे मारते हैं, हमारे अदारे में भी घुसकर वो बड़े छलांगे मारते हैं, पर नहीं दिला पाते अपने दोस्तों। पर हम उनको भी दावत देते हैं कि आप हमारे साथ, हम आपके साथ बैठो, आप हमारे साथ बैठो। जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे आप हमें तबाही की तरफ ले जाओ। ये वो अदालत है जहाँ पर 300 से 400 मुलाजिम काम करते थे और ये फूल, गुलाब के फूलों की खुशबू थी इस अदारे में। यहाँ से खाद निकलती थी बड़ी बेहतरीन, मशहूर थी, इसके नाम से मशहूर थी। आज ये तबाही की तरफ ले गए। इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी कसूर है। लीडरान इकराम की बात करता हूँ, वो अफसरान जो इसको चोरी करते रहे, चोरी नीचे वाले से करवाते रहे, खुद नहीं, और ये तबाही की तरफ ले गए पूरे प्लांट। और अब इसका हाल ये बताते हैं वही चंद अफसर कि जी इसको प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन में दे दें, प्राइवेट कर दें, तो इनसे हमें निकलना पड़ेगा। हमारा ये हक है। हमने अभी एक मीटिंग भी की थी और बात कर रहे हैं, हमने अपने सबूत के साथ इनको दिया है कि सन कोटा वाटर बोर्ड में था। सन कोटे का वजूद वाटर बोर्ड में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की हद तक है। एक कमेटी बनी थी, एक कमेटी में मेरे खुद साइन है, डीएमडी के साइन है, डीपी के साइन है, 94 के लोगों के साइन है कि सन कोटे को बहाल कराए वाटर बोर्ड। वाटर बोर्ड में सन कोटा होना चाहिए। वाटर बोर्ड में डिसीज कोटे में आज भी ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है कि जी बोर्ड से अप्रूवल हो। इन अंधों को पता ही नहीं बोर्ड से अप्रूवल है। चंद अफसरान ने अपनी मोनोपोली कायम की हुई है। वो 15 से 16, 16 से अपग्रेडेशन 17, 17 से 19 तक पहुंच गए। आज भी अपनी डीपीसी 1 की बात करते हैं, डीपीसी 2 की कोई बात नहीं करते। डीपीसी 2 हमारी कैंसिल हुई, कोई दोस्त नहीं निकले उस तरह से शिद्दत के साथ उन्होंने बात की हो। और 2 दफा अफसरान की डीपीसी हो गई है और आज भी चोर दरवाजे से डीपीसी 1 कराना चाहते हैं। पहले हमारी डीपीसी 2 करें, उसके बाद काम करें 1 का। मगर वहाँ पर मोनोपोली है। मैं तो ये कहता हूँ एक खानदान की इजारादारी बनी है। वो एक खानदान के लोग, मैं हटूंगा तो मेरा भाई आएगा। वो भाई 7 ग्रेड से 17 ग्रेड में 18 में आ गया अपग्रेडेशन पर। कोई फाइल देखने को तैयार नहीं है। उनकी फाइलें अगर पता करो तो फाइलें चोरी हो गई, फाइलें गायब हो गई, डुप्लीकेट फाइलें। मगर सारा क्लेम उन्हीं 150 अफसरों का है जो 2010 से और आज तक 3 या 4 दफा वो अपग्रेड हो चुके हैं। पर हम क्योंकि बिखरे हुए हैं, हम बटे हुए हैं, हम मुख्तलिफ तंजीमों में बिखरे हुए हैं। उसमें फिर सियासी तंजीमों की भी बात करते हैं। सियासी तंजीम में पीपल्स लेबर यूनियन, पीपल्स लेबर ब्यूरो की हैसियत से मैं दिल्ली तंजीम का अहदेदार हूँ। पर मैंने आज तक किसी दोस्त को ये नहीं कहा कि आप झंडा लेके बिलावल हाउस चले जाओ। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो वहाँ पर पार्टी में भी है, इलाके में भी है और यहाँ पर भी काम करते हैं, यूनियन में भी हमारे साथ। मगर हम हमेशा ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यूनियन में हमारे साथ हैं। बिल्कुल बगैर शेल्टर के तो काम नहीं होता। और मैं एक छोटी सी मिसाल की मेरी कोशिश होती है, नहीं करूँ फिर कहीं कहीं फिर भी भटक जाता हूँ मैं कि हम ये नारा तो मानते हैं हमारे कुछ दोस्त कि हम गैर सियासी यूनियन। पर गैर सियासी यूनियन जब यूटिलिटी अलाउंस की बात करती है तो फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो उधरदारी से दोनों उठाकर नारा मार रहे होते हैं कि बिलावल भुट्टो हमें दे। तो भाईजान फिर तो शॉर्टकट मार लो, नासिर शाह से मांग लो, वो भी पीपल्स पार्टी का है। बिलावल भुट्टो तो हमारी आवाजें नहीं सुन रहा है यहाँ से। तो फिर हमारा चेयरमैन सुनेगा।
फिर वजीर सुनेगा, आपका बल्दियात का वजीर सुनेगा। तो हमें फिर शॉर्टकट लगाना चाहिए या हमारे हाथ मजबूत करने चाहिए उन दोस्तों को, ताकि हम यूटिलिटी अलाउंस भी दिला सकें। हम कोशिश करते हैं, हमारी राह में रुकावट चंद मखसूस लोग यहाँ हेड ऑफिस में फाइलें रोकते हैं, पर मैं इस मामले में ढीठ आदमी हूँ। मजदूर बिल्कुल जो मेरे सामने दोस्त बैठे हुए मेरे मेहरबान, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार, हमारे यूनिट के अहदेदार, वो मेरी इन बातों से मुतमईन नहीं होते। मैं बंद कमरों में भी करता हूँ, आज पंडाल में भी कर रहा हूँ। उन्हें रिजल्ट चाहिए, उनको ये चाहिए होता है मेरे पे स्लिप पर लग कर आए, आप करा सकते हो आप कराओ। ये मसाइल को नहीं समझ, पर हम कोशिश कर रहे होते। मेरे पास आ जाए, हमने जो 65% हाउस रेंट कराया था, 3 साल तक काम उस पर करते रहे। तीन फाइलें पड़ी हुई, ओरिजिनल फाइलें, ऑब्जेक्शन लगा के रोक दो। मैंने हिम्मत नहीं हारी। उसका रिजल्ट ये हुआ कि आप 6 साल लेते रहे बराबर, 6 साल 65% लेते रहे। 6 साल बाद रिवर्स कर दिया गया। मजदूर खामोश है, मजदूर बात करना नहीं चाहता। मजदूर यकमुश्त होके एक साथ अपने अपने दफातर में निकल के अपनी डिमांड करने की बात नहीं करता। ये जरूर करते हैं जब हम और आप मिले कहीं कि जी हमारा ये मसला, या हमारा ये अनाउंस, या हमारा सन कोटा, या हमारा डिसीज कोटा, ये बात जरूर करते हैं। आप हैरान हो गए कि आपके जो है सिर्फ ग्रुप इंश्योरेंस अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया है कि अब जो दोस्त इंतकाल करेगा उसके वर्षा को डायरेक्ट ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्ट उसके नाम चेक जाएगा, वरना ये वाटर बोर्ड उनके चेक इस्तेमाल करता था उनका अमाउंट। 2018 में जो दोस्त इंतकाल कर गए उनका अमाउंट EFU से आ गया, वाटर बोर्ड ने पेमेंट नहीं किया 3 सालों। एमडी साहब बड़ा खूबसूरत इश्तिहार बनाते हैं। कुछ चीजें मैं रिजर्व में भी रखता हूँ आप दोस्तों से माजरत के साथ कि हम बात करते हैं पंपलेट कोई और दोस्त नहीं। आपके तकरीबन 500 वर्कर्स को और अफसरान को मिलने चाहिए फिर 1.5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए, और उनको 1,20,000 रुपए दीजिए। उनका हक खाया इस वाटर बोर्ड की नायब इंतजामिया ने, लोगों को पता ही नहीं। आपके ग्रुप इंश्योरेंस में पैसे ज़्यादा कटे, हमने वापस करें। ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, मेरे पास यूसुफ खान साहब ने भी कहा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास नोट शीट है, और नोट शीट स्टार्ट ऐसे ही होती है कि पीपल लेबर यूनियन की जनरल सेक्रेटरी नौसिन मिलेगी, हमने आपके पैसे वापस कराए। दोस्तों को पता नहीं, दोस्तों को अभी चेक पता है या यूटिलिटी अलाउंस, या ये पता है कि हमने सियासी यूनियन, तो सियासी और भी बहुत सारे लोग हैं, तो कम से कम हमें इस बात की खुशी होती है हमारे चेयरमैन से मांग रहे थे, हमारे दोस्त हैं, हमारी बाएँ खुले, हमारे दिल खुले, हम सिर्फ जबान से नहीं कहते, हम उनको दावत देते हैं कि वो हमें हमारे मजदूरों मजदूर मवाद में काम करेंगे। जो भी दोस्त जिस तरह से हमारे सुल्फी भाई वगैरह ने हिम्मत की, कदम बाहर निकाला, मुश्ताक शेख ने हिम्मत की, कदम बाहर निकाला, हमारे मुमताज मक्की साहब ने हिम्मत की, कदम बाहर निकाला। ये अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। आज यूँ कल नहीं है। लोगों का ख्याल है रिटायर्ड तो कोई इशू नहीं, पौधों का भी कोई इशू नहीं। पौधे तो मैं देना चाहता हूँ, मगर हर स्पॉट पर पौधे नहीं बांटता। किसी भी मोतबर आदमी को बुलाऊंगे तो मैं चेयरमैन बनाता हूँ, ये शायद मजेदार बात नहीं। वो बात अच्छी है कि कुछ लोग दोस्त इशूज पर जुड़े आपके साथ, वो शऊर की बुनियाद। ये हमारे दोस्तों ने जो एहतजाज किया वो इसी बुनियाद पे एहतजाज किया वहाँ पर कि वो वहाँ पर मजदूर मवाद की बात नहीं होती। ये दोस्त हमारे निकाल कर लाए कि ये एरियर्स थे, ये एरियर्स पर क्यों नहीं बात करते। बैठे हमारे पास जुल्फी भाई, फरहान भाई, ये कमेटी के मेंबर थे, इनके सामने 4 डिमांड बनी, नेगोशिएशन हुई, सारी इनके सामने थी। तो आपके करोड़ों रुपए जो है मजदूरों की अगर खामोशी है तो क्यों खामोशी है, वो बात करने को तैयार नहीं थे। इन्होंने जुर्रत की, हम अभी बात कर रहे हैं, हमने लेटर भी लिखा, इंशाल्लाह ये पैसे भी आपका हक है, मजदूरों का हक है, आपको मिलेगा। वो हालात आपके सामने हैं। अभी हमने यहाँ से राब्ता मुहिम शुरू की है और इंशाल्लाह आने वाले महीने में रेफरेंडम भी चैलेंज हो रहा है, और हम कोशिश करेंगे कि तमाम मजदूर दोस्त यूनियनें जो हैं उनको हम दावत दें, कम से कम वाटर बोर्ड को बचाने के लिए, अपने अदारों को और अपने मुलाजमीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चंद मखसूस पॉइंट्स पर एक हो जाएं, वरना हमारा हशर PIA या स्टील मिल की तरह होगा। तो पानी सर से गुजरने के बाद हम सोचेंगे कि हम जुड़े तो हम नुकसान हों। चंद चीज़ें ऐसी हैं जो हम मिलकर जद्दोजहद करें तो आज की जमहूरी हुकूमत में
बिल्कुल मुश्किलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी अपना काम करती है। जब एक अदारे में 2 MD पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अंदर ही हमारे अफसरान भी मिले हुए हैं, तो वो फिर मसाइल हैं। मगर हम सन कोटे की बात करें, हम किसी कोटे की बात करें, हम अपने प्रमोशन के हक की बात करें, जब हम ताकत से अपनी आवाज़ उठाएंगे तो इंतज़ामिया ने जो भी बेवकूफ़ बनाया, एक तरफ लिस्ट लगा के सारे मजदूर और मजदूर रहनुमा वो लिस्ट देख रहे होते हैं कि मेरा चेक में नाम आया नहीं आया, और वो अपना काम, वो दाव लगा रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, पैरेलल काम कर रहे हैं। तो हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। आज के इस प्लेटफार्म से मैं मुश्ताक शेख साहब के प्लेटफार्म से उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये महफिल सजाई। हमारे दोस्तों का भी, वेस्ट के दोस्तों को भी बात करने का मौका मिला कि मैं उनसे खिताब कर लूँ, उनसे बात कर लूँ और उन्हें इस बात को भी कन्विंस करूँ कि हम जब ज्वाइंट जद्दोजहद करेंगे तो बहुत सारे मसाइल और अपने इशूज़ को हम हासिल कर सकेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ से हम अपनी राब्ता मुहिम का आगाज़ भी कर रहे हैं आज इंशाअल्लाह TP1 से। हम अपने पुराने दोस्तों को भी, यूसुफ भाई ने हमारे साथ तकरीबन सबका नाम लिया, रहमान बापड़ा, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, याद है अभी भी हमारे साथ कभी कभी मुलाकात होती है। सीनियर रहनुमा है, जो दोस्त हमारे इस डिवीज़न के आज हमें नहीं है, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। वो अच्छी जगह पर हैं, हम इम्तिहान में, हम अपना खुदा हमें हमारे इम्तिहान में कामयाब करें और हमारे उन सीनियर दोस्तों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दें। और हमारे जो दोस्त अभी भी इस स्टेशन पर ट्रेड यूनियन कर रहे हैं, ट्रेड यूनियन के साथ हैं, मजदूर के लिए सोचते हैं, हम उन्हें भी दावत फिक्र देते हैं कि मिलकर अगर चलेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम कर सकेंगे। मैं बड़ा सीनियर मजदूर रहनुमा रहीम अवान का ये पेरेंट स्टेशन है, हमारी पहले भी कुछ बात रही थी, अभी भी हम कोशिश करेंगे कि हम मिलकर ही कोई बात कर सकें और इस स्टेशन को दोबारा से उस तरह से आबाद करें जिस तरह की आज से 15 साल 20 साल पहले था इंशाअल्लाह। और जो भी आपकी मराहत रुकी हुई हैं, प्रमोशन वगैरह मिलते रहेंगे, बातें होंगी इंशाअल्लाह और बेहतर अंदाज में काम करने की भी कोशिश करेंगे। मैं दिल की गहराइयों से तमाम दोस्तों का बिलखुसूस जो मेरे साथ तशरीफ़ ले आए उनका भी, और जिन दोस्तों ने ये पंडाल सजाया उनका भी, ख़ासतौर पर किमाड़ी के हमारे मुश्ताक शेख साहब का और जुनेद आलम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार हमारे साथ तशरीफ़ ले आए इधर, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हमारे मरकज़ी अहदेदार मुख्तलिफ जगह से टाइम निकाल कर यहाँ पर पहुँचे, मैं दिल की गहराइयों से उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ। चन्ना साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, बिलखुसूस मुश्ताक शेख का भी शुक्रगुजार हूँ कि इसने ये महफिल सजाई, और आपके डिस्ट्रिक्ट के तमाम अफसरान का भी कि जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को भी माना। और इंशाअल्लाह आगे भी चल के बहुत सारी चीज़ें मराहत हम इंशाअल्लाह लेने की कोशिश करेंगे। जो आप दोस्तों की तजावीज़ होंगी उस पर भी बात करेंगे। मैं अभी यहाँ पर हूँ, जल्दी नहीं जा रहा हूँ, किसी दोस्त को अगर कोई बात करनी है तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे मुश्ताक शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका फराहम किया कि हमने यहाँ पर दोस्तों के साथ अपनी इस महफिल में अपने दिल की बात रख सके। तमाम दोस्तों का जो यहाँ शरीक है और जो पीछे बैठ कर या सामने बैठ कर भी हमें सुन रहे हैं, उन तमाम दोस्तों का भी सलाम भी पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने तवज्जो दी। शायद उनकी तनकीद से हम कुछ अपनी राहें बेहतर अंदाज में कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।